अविनाश मिश्रा ने खुद प्रूफ करके दिया है कि यस, आई एम आसिम टू कॉपी। अब कल नॉमिनेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से एक एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कर ये अविनाश, और जिस तरह से उसने पूरा प्लान बनाया है कि हाँ भाई, अब मुझे ये दोस्ती यारी वाला हो गया, अब मुझे दुश्मनी करना है बीबीएन के साथ। अब पता नहीं यार, मतलब मुझे तो बिल्कुल फेक लग रहा है ये सारा प्लान, कुछ है नहीं। अगर जो करना होता ना तो वो खेल जाता। अगर जो उसके दिमाग में गेम आया है तो वो खेल जाता। अब मैं आसिम वाला क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब नॉमिनेशन के टाइम ना एक घटना हुआ था जहाँ पर कि वो करण को लेकर बीबीएन को बोल रहे थे कि ये करण वर्सेस बीबीएन चल रहा है, जिसे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर जो बीबीएन चाहेगा भी, ये जो ट्रायो वाला एंगल है वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि करण एंड शिल्पा ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को भी इस चीज़ों से बहुत फ़ायदा है। तब अब उसमें करणवीर आके बोल रहा है कि अच्छा मेरी वजह से कर रहा है, और वो पूरे मजे ले रहा था, क्योंकि भाई जो एंटी ग्रुप वाले रहेंगे वो तो मजे लेंगे ही। अभी तक शिल्पा जी ने जब करण को नॉमिनेट किया था तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिलता था। वो लोग बोलते थे कि ये तो अपने ग्रुप के भी नहीं है, आपस में लोग अपने नहीं है तो क्या ही दूसरे का होंगे। फिर टाइम गॉड के टाइम में भी जिस तरह से शिल्पा जी करण को आउट कर दी थी, तो उस टाइम में भी बहुत हंसी मजाक होता है। और वो भाई बिग बॉस का शो है, वहाँ पे होगा। वहाँ पे आप गेम खेलने आए हो और एक दूसरे का पॉइंट बनाओगे, और बनाओगे तभी आगे जाओगे, ये भी बड़ी बात है। अब करण कल बहुत मजा लिया, सीटियां मार रहा था जैसे ही अविनाश ने नॉमिनेट किया, और विबियन का चेहरा तो भाई देखने लायक था। एक्चुअली दैट टाइम आई फील वेरी सैड फॉर विबियन कि क्या हो रहा है बंदे के साथ। पर विवियन ने भी मतलब ना एकदम जो भिगा के मारा है ना उसे, अविनाश को। अविनाश जिस तरह का माहौल बनाया था नॉमिनेशन से पहले, सुनो सुनो सुनो, देखो सब लोग थोड़ा कंसंट्रेट करो। अरे इतना माहौल बनाने का जरूरत ही नहीं था। तुम सीधे बीबीएन का नाम लेते, सब खुद देखने लग जाते, सब खुद ही शॉक हो जाते। बट दैट वाज लाइक ओवर एक्टिंग। प्लान है मेरा, ऑलरेडी मैं प्री प्लान हूँ, और अब मैं अनाउंस करने वाला हूँ, ये चीज़ें थी। और ये प्री प्लान तो था ही, इस चीज़ का खुलासा बीबीएन कर देता है। जितना भी पॉइंट देता है वहाँ पे, सारी चीज़ों को बीबीएन बोल देता है कि मुझे ये सारा पॉइंट पता है, मेरे साथ ऑलरेडी डिस्कशन हो गया है, तो मैं शॉकिंग नहीं हूँ। लेट हिम डू वट एवर ही इज डूइंग। दैट मीन्स कि दिस इज प्लान। और सही बात है, प्लान किया है भाई। बैठ बैठ कर मुंह पे कुछ पीछे में कुछ, बहुत तरह का प्लानिंग है अविनाश का। लेकिन मेरा अविनाश से बस एक ही कहना है कि अगर जो आपको सच में गेम खेलना था, सच में आगे जाना था, तो आप चुपचाप निकल जाते। जब आप ऊपर पहुंच जाते तब सबको पता चलता कि अरे ये बंदा तो भाई पूरा समीकरण चेंज कर दिया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। पर मैं आपको बताती हूँ कि अविनाश यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा, और ना वो विपिन के अगेंस्ट जाएगा, और ना विपिन के साथ में, तो पता नहीं क्या होगा, कचरा होके रह गया है ये सारा कुछ। अब आसिम वाला बात क्या है, तो करणवीर जब मजे ले रहा है तो ये अविनाश तो बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, एग्रेशन का तो है उसको भाई। तो वो खुद गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि हाँ, ये करणवीर ना ये है ही ऐसा। एक शो में गया था तो जीत के आया है, और वहाँ पे उस बंदे से उसको प्रॉब्लम था, और बाहर ही आते इंटरव्यू में बोल रहा है कि अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छा था, उसमें बहुत पोटेंशियल था, अगर जो रहता तो शो जीत सकता था, मेरे जगह पे वो बैठा होता। और जब यहाँ पे गेस्ट आए थे तो मेरे बारे में बोला कि हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छा लड़का है। तो आप लोग ये सोचो कि मतलब यार अविनाश, अभी तक तो हम लोग बस यही सोच रहे थे कि वो सीजन देख कर आया है। नहीं भाई, कौन कौन से कंटेस्टेंट आ रहे हैं उनके सारा इंटरव्यू भी देख कर आया है। इतना ऑब्सेशन है उसको करण से कि करण का सारा वीडियो देख कर आया है कि कहाँ पे क्या इंटरव्यू दिया है, किसके लिए क्या बोला है। तो मैं आपको बता दूं, अविनाश की जो झगड़ा हुआ था आसिम का खतरों का खिलाड़ी में, वो एक्चुअल झगड़ा तो करणवीर से हुआ ही नहीं। उसका झगड़ा स्टार्ट हुआ था रोहित सर से, खुन्नस था, रोहित सर से स्टार्ट हुआ था। फिर वो झगड़ा कहीं न कहीं अभिषेक एंड शालीन पे चला गया था। हाँ, उस बीच में थोड़ा-सा एक क्लिप दिखा था जहाँ पे करण उसे समझाने का कोशिश करते हैं, तो उस पे भी भड़क जाता है। तो भाई आसिम ना सबके ऊपर भड़का था। कोई भी कंटेस्टेंट नहीं है, अगर जो खतरों के खिलाड़ी की लड़कियों का इंटरव्यू देखोगे तो सारी लड़कियों का यह था कि किसी को छोड़ा ही नहीं, और ना वो किसी को सुनने का तैयार था वहाँ पर। तो वो आसिम का अनदर था, और ये सिर्फ करण ही नहीं, वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट बाहर आए हैं ना, सभी ने बोला है कि उसमें बहुत पोटेंशियल था। अगर जो वो रह जाता ना तो बहुत आगे जाता, क्योंकि जो उसका स्टेमिना था, जो उसका स्ट्रेंथ था, द वे था,
और जिम-विम तो भाई वो तो बिग बॉस से ही सब लोग जानता है कि आसिम बहुत ज़्यादा जिम करता है। तो करणवीर ने ये चीज़ अगर जो इंटरव्यू में बोला है ना, तो सिर्फ़ करणवीर नहीं बोला है, सब बोले हैं। मैं आपको बता दूँ कि जो अभी बिग बॉस के घर में जो करणवीर बोला कि नहीं अच्छा लड़का है, क्योंकि उससे पूछा गया। और आप लोग बहुत लोग जैसे कि ईशा गई थी, किसे घर से बाहर करना चाहती हो, किसे नहीं देखना चाहती हो, तो करणवीर करणवीर और बहुत सारे थे। पर करणवीर का ना बहुत पॉजिटिव वाला इंटरव्यू था। इवन कि उसने बोला जब सौरभ जी पूछते हैं कि आप बाहर जाने के बाद किनसे नहीं मिलेंगे या किनसे दुश्मनी दोस्ती इस टाइप का रहेगा, तो वहाँ पर भी करणवीर का ये रिएक्शन था कि सर मुझे नहीं लगता है कि बाहर जाने के बाद कुछ ऐसा दोस्ती मतलब दुश्मनी रहेगा किसी से। क्योंकि सब बहुत अच्छे हैं, सबका परवरिश बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे घर से आए हुए हैं, सब अपने संस्कार में हैं और किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं होगा और मुझे पता है बाहर जाकर तो मैं सबके साथ पार्टी करने वाला हूँ। इवन कि बग्गा जी जो कि बहुत कुछ पाल के रखे हुए हैं, पता नहीं एंटी करण तो वो बहुत पहले से चल रहे हैं। वो करण के खिलाफ बहुत बड़ी-बड़ी शायरियाँ बनाना और जब करण खुद बोलने लग गया तो फिर उनका लेवल बहुत ही ऊपर नीचे क्या बोलूँ चला गया। इवन कि जब उसके मामा को लेकर वो बोल दिए, जैसे ही करणवीर ने बोला था एक घटना हुआ था जहाँ पे रजत एंड करणवीर में थोड़ा-सा बहस हो गया था। और उसमें करण ने बैठकर बताया था कि अगर जो तुम्हारी पहुँच है ना, जो तुम धमकी देते हो दिन भर सबको, तो मेरी भी है। मेरे भी मामा है ना पॉलिटिक्स से बहुत स्ट्रॉन्ग है हम लोग। मेरी माँ भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है और मेरे मामा ना पीएमओ में काम करते हैं। तो ये चीज़ें तो बोल दिया। अब भाई खुलकर दुश्मनी दोस्ती सामने आ गई, झगड़ा हो गया है। तो यहाँ पे बग्गा जी किचन में जब सब लोग था तो बग्गा जी ये बोले थे कि ये जो बोलता है ना कि मामा इसको पीएमओ में काम करते हैं, मैं तो इसके मामा के बारे में सुना भी नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, पीएमओ में यही काम करता होगा कि बाथरूम साफ करता होगा। और उस बग्गा जी के लिए करणवीर ने क्या बोला जब करणवीर से सौरभ पूछते हैं कि अच्छा ये बग्गा जी को लेकर क्या आपके मन में है? मतलब वो यहाँ पे सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? और फिर बाहर जाने के बाद बग्गा जी के साथ आपका क्या रहना है? क्योंकि जिस जो एंगल दिखता है ना घर में वो बाहर भी दिखता है। तो ये इन लोगों का एक एंगल चल रहा था, तो वहाँ पे कहीं न कहीं सौरभ उसे एक्सपोज़ करने की कोशिश की है। उसपे भी बहुत ही पॉज़िटिव वाला रिप्लाई था करण का और करण ने यही बोला कि सर यहाँ पे गेम है, बग्गा जी क्या कर रहे हैं? हाँ, बग्गा जी पे मुझे डाउट होता है क्योंकि जो इस तरह से बताते हैं कि 600 लोग या 300 लोग थे स्टेज पे, मैं चढ़ गया था और मैं जेल गया, मैं लड़ाई-झगड़ा में सबसे आगे रहता हूँ, दिस दैट एंड ऑल। पर यहाँ पर वो सबसे पीछे रहते हैं, तो मुझे वो कहीं न कहीं फ़ेक नज़र आता है। और जहाँ तक बाहर जाने की बात है, तो बाहर जाने के बाद मुझे बग्गा जी काम ही आएँगे। कि भाई वो पॉलिटिक्स से हैं, तो अब यहाँ साथ में रहे हैं, तो बाहर जाने के बाद कॉन्टैक्ट तो रहेगा और कहीं न कहीं वो काम ही आएँगे। तो करणवीर ना हमेशा पॉज़िटिव बोलता है किसी के बारे में और हँसी-मज़ाक करना तो ख़ैर करणवीर के लिए बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। पर यहाँ पे खुद को आसिम से कंपेयर करना, तो ये अविनाश अगर जो ये बाहर तो बहुत पहले से चल रहा है, डे 1 से चल रहा है, फर्स्ट वीक से चल रहा है कि अविनाश किसी का कॉपी कर रहा है, वो है आसिम। ये आसिम 2 है, बहुत लोगों ने उसे मीशो वाले आसिम, सस्ती आसिम, न जाने कितने सारे चीज़ें बोला है और बाहर सोशल मीडिया पे चल भी रहा है इस चीज़ों को। तो अब वो खुद ही बोल रहा है कि भाई कि जो मैं एक करणवीर भी उसे हमेशा बोलता है कि ये ना एक कैरेक्टर लेके आ गया है, उसी को प्ले कर रहा है और ये दिखता है। क्योंकि अविनाश का जब फन साइड बाहर आता है ना तो ही इज सो फनी, सो केयरिंग। चाहत ने सेम बोला है अविनाश के लिए। वो तो किसी यामिनी से बैठकर बातें कर रही थी कि यार ये ऐसा नहीं है। वो ये बहुत सुलझा हुआ है, बहुत अच्छा है। वो सेट पे आता था, पंक्चुअलिटी से अपना काम करता था, किसी से को कोई मतलब नहीं है, ना किसी पे सेट पर किसी से आज तक इसका लड़ाई झगड़ा हुआ है, आता है, काम करके चला जाता है। पर जो बिग बॉस में ये है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे ना जाने ये कहाँ चला गया है, किस ज़ोन में कि सिर्फ़ लड़ाई, झगड़ा, मार-धाड़ ऐसे वाला दिख रहा है। जबकि मैंने ऐसा इसे कभी नहीं देखा है, मैंने इसका ऐसा ये साइड कभी बाहर था ही नहीं। तो भाई करणवीर ही नहीं, आपके बारे में ऐसी बातें आ रही है, तो फिर अगर जो आप सच में एक कैरेक्टर लेके प्ले कर रहे हो और अब तो प्रूफ हो गया। अब जैसे ही बीबीएन को अविनाश ने नॉमिनेट किया, इस बात से तो ब भाई दिखता है। पहले आपने दोस्ती निभाई, अब आप सोच रहे हो कि हम दुश्मनी निभाते हैं। और खुद ही बोल भी दिया कल कि मैं एक इन्हें सबके बारे में ऐसे ही बोलते हैं। तो कहीं न कहीं वो रिलेट करता है अपने आप को। चलिए आप लोगों को क्या कहना है इस पे अपना राय ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टीवी चैनल 28 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।